चलिए, आपका फिर से स्वागत है। वेलकम बैक। तो ये हमारी 5th क्लास है। आज हम इसकी डेट का एक ये मान सकते हो फेवरेट टॉपिक्स है में से एक है ये एवरेज, औसत। हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, लगभग हर पेपर में। पिछले साल जितने भी पेपर हुए थे, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में, सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन एवरेज से आया था, औसत से एक क्वेश्चन आया था। तो 1 नंबर का काम हम अगली 5 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। सीधा सा मैं रफली बताऊं, एवरेज यानी कि औसत होता क्या है। देखिए, पिछली वीडियो में तो हम पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह, तभी औसत पढ़ते हैं। एवरेज, औसत। औसत क्या होता है? औसत होता है दिए गए, किसी भी का भी औसत निकालना है ना, तो जो आपको नंबर दिए गए सबसे पहले उनको जोड़ लो, डिवाइड बाई वो कितने नंबर हैं। 2 नंबर दिए हैं, 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, 5 दिए हैं, उनसे डिवाइड कर दो, वो औसत निकल आता है। सिंपल, बस। ज़्यादा कुछ हमें इसमें डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पेपर में जितना काम आएगा हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास में 5 बच्चे हैं। एक क्लास में 5 बच्चों के टेस्ट में मार्क्स आए हैं 20, 30, 25, 22, 28। तो इस टेस्ट का औसत स्कोर क्या रहा, है ना। अब इसका एवरेज हमसे पूछ लिया, तो मैंने क्या बताया, दिए गए नंबर्स को जोड़ो, तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 20 + 30 + 25 + 22 + 28। ओके, डिवाइड बाई कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से लिख लो 5, नहीं तो यहाँ पे तो दिया ही है 5, ठीक है। सिंपल, जोड़ो 20, 30, 50, 22 और 28, 50, 50 और 50 100 और 25 125, डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 25। 25 क्या आया, औसत आ गई, एवरेज मार्क्स था, ठीक है। सी रेट में क्या पूछेगा आपसे, डायरेक्ट ये तो पूछेगा नहीं कि आप इनका औसत बता दो ना, इतना हलवा भी नहीं पूछता है। कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में डायरेक्ट औसत ना पूछ के दूसरा तरीके का क्वेश्चन कौन सा बनता है, टाइप 2। टाइप 2 करेगा, आपको औसत दे देगा कि औसत ये है, गिवन है, और जितने नंबर, जैसे यहाँ पे 5 थे, 5 में से 4 दे देगा, एक पूछ लेगा, एक निकालो क्या आएगा। तो वो कैसे करेंगे, देखो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ जो सीटेट 2022 जनवरी, यानी कि इस साल जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट टाइम वाला, ये देख सकते हो। ये है डेट, 6 जनवरी 2022 का पेपर है मेरे पास, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये देखो, 41 नंबर देखो। एक सेकेंड, हाँ अब इजीली पढ़ पा रहे होगे। एवरेज हाइट ऑफ 5 फ्रेंड्स इज 150 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट कितनी है, 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, 150 सेंटीमीटर हमारा है औसत, इसने हमें दे दिया है पहले से ही। ओके, और क्या कह रहे हैं, देखो पहले बोला इसने 5 साथियों की औसत इतनी है, जिसमें से 4 की हाइट, इफ़ द हाइट ऑफ 4 ऑफ दीज फ्रेंड्स, इनमें से 4 की हाइट कितनी है, एक की 153 सेंटीमीटर है, एक की 150 सेंटीमीटर है, एक की 151 सेंटीमीटर है, एक की 147 सेंटीमीटर है। तो 5वें की हाइट निकालो। देखा, मैंने कहा था ना, वही पूछ लिया इसने। औसत दे दी, 4 का ये दे दिया हाइट, 5वें का हाइट पूछ लिया हमसे कि कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल वही फॉर्मूला, जोड़ो सारों को पहले। 4 है, 5वां तो है नहीं, चलो चारों को जोड़ो पहले। 7 और 1 8, 3 11 को 1 से लगी 1, 5 चौके 20 को 0 से लगी 2, ठीक है। 4 और 2 6, कितना हो गया, 601। जोड़ने पे 601 आया, प्लस जो हमें निकालना है 5वां, उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लिया, चलो उसको हमने ना ए। और नीचे कितने दोस्त हैं, टोटल 5 है, 5 का निकाल रहे हम। औसत आएगा कितना, 150 दे ही रखा है इसने ऑलरेडी। यूनिट का हमें ध्यान देना था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। हमें पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यह बड़े काम की चीज़ है,
आपके और हमारे भी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये भी काम की चीज़ है, तो ये याद रखना है। हालांकि यहाँ पे सभी सेंटीमीटर ही हैं, तो हमें यूनिट चेंज करने का कोई फंडा नहीं है। अब देखो निकालते हैं। ये 5 इस पूरे के यहाँ डिवाइड में है, उधर ले जाओ इसको, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। 601 प्लस ए इज इक्वल टू 150 गुणा 5। 5 को 150 से गुना करोगे 750। 601 प्लस ए, मैं कहूँ 601 के साथ मैंने कुछ जोड़ा है तो कितना बना 750, तो भाई वो कुछ जोड़ा है वो क्या होगा, तो 750 माइनस 601, 9 आ गया यहाँ पे। 4 149 सेंटीमीटर आया। अब जरा ऑप्शन में देखते हैं 149 सेंटीमीटर कौन से में है, सेकंड में है, तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू लिखा हुआ है, इसके इधर कोई भी संख्या लिखी है, इधर कोई भी संख्या लिखी है, ठीक है। इधर से अगर आप उधर कोई संख्या को लेके जा रहे हो, अगर वो यहाँ पे प्लस में लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 601 है, ये जोड़ में है ए के साथ, तो आप इसको इधर ले गए, दूसरी साइड ले गए तो माइनस का हो गया वो। अगर वो इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगी। इधर अगर वो मल्टीप्लाई में है किसी के साथ, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 अगर यहाँ लिखा होता, ठीक है, उधर लिखा होता 6, है ना, ए लिख देते, चलो यहाँ पे ए लिख लेते हैं हम, ऐसे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3a, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 3a के साथ, तो इधर आके डिवाइड में हो जाता, समझ गए ऐसे। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में। अच्छा, अगर इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा सेम, और अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ पे 5 डिवाइड में था, पूरे के साथ होना चाहिए, ये याद रखना। इधर से उधर लेके जा रहे हो तो पूरे से हो। जैसे चलो जोड़ने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ वाला घटा वाला बीच से निकाल के कहीं घुसा दो, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड का उधर वही लेके जाना जो पूरे के साथ गुना हो। 2 है, ये पूरे 3a के साथ गुना में है और कोई संख्या बची ही नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 2 × 3a + 2 = 16, तो हम यहाँ से इस 2 को डिवाइड में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, क्योंकि 2 सिर्फ इसी के साथ है, इसके साथ नहीं है ये वाला, तो इसको आप डिवाइड में नहीं ले जा सकते। तो डिवाइड में ले जाने के लिए जो पूरे के साथ है, ठीक है, तो इधर प्लस उधर माइनस, गुणा है तो भाग, और इधर माइनस का उधर प्लस का, इधर डिवाइड का तो उधर मल्टीप्लाई का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो आज की वीडियो में हमने एवरेज पढ़ लिया है। अब आप सीटेट के जितने भी पेपर हैं, अगर प्रीवियस ईयर उठाओगे तो लगभग हर पेपर में एवरेज का क्वेश्चन है, वो सोल्व करके देखना, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक्स।